प्यारे बच्चों, आप सब ठीक तो है ना। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आपको कोई फ्री में आपके पसंदीदा खिलौने दे तो आप क्या करोगे? लालच के चक्कर में ढेर सारे खिलौने अपने घर ले जाओगे या फिर जरूरत के मुताबिक 3 या 4 खिलौने लोगे। बच्चों, हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा की चीजों का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कई बार हमें नुकसान भी हो जाता है। चलो, ये बात मैं आज आपको एक मजेदार कहानी के जरिए समझाती हूँ। ये कहानी है जादुई भालू की। जादुई भालू की ये कहानी आपको खूब पसंद आएगी। जरा ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। राजू अपना घर चलाने के लिए जंगल से फलों को तोड़ता और फिर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचता। बाजार से राजू को जितने पैसे मिलते, उससे पूरी ईमानदारी के साथ वो अपना घर चलाता। राजू फल तोड़ने के लिए जिस जंगल में जाता था, उसी जंगल में खतरनाक भालू भी रहता था। राजू जब भी जंगल में जाता तो उस भालू को कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर देता। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से दोस्त बन गए। खतरनाक भालू राजू को खूब प्यार करने लगा था। इधर दोनों के बीच दोस्ती बढ़ रही थी तो दूसरी ओर धीरे धीरे गर्मी का मौसम भी बढ़ने लगा। जंगल में गर्मी के दिनों में पेड़ों से फल कम होने लग जाते हैं। अब राजू के पास खाने और पैसे दोनों की कमी होने लगी, जिसके कारण राजू को भालू के लिए भी खाना जुटा पाना मुश्किल होने लगा। एक दिन राजू ने खतरनाक भालू से कहा कि अब मैं तुमको खाने के लिए कुछ नहीं दे पाऊंगा। जंगल में अब फल फूल भी नहीं है और मैं अपने परिवार का गुजारा भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। राजू की बात सुनकर भालू मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, बस तुम कल सुबह जल्दी आना। आज तक तुमने मुझे जितना खिलाया है, उसके बदले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अगले दिन राजू सुबह सुबह जंगल में भालू से मिलने के लिए निकल गया। राजू जैसे ही जंगल में भालू के पास पहुंचा तो खतरनाक भालू ने राजू से बोला कि तुम्हारे पास सूर्योदय होने से पहले तक का समय है। तुम जितना चाहो मेरे अंदर से सोना निकाल सकते हो। सूर्योदय होने के बाद मेरा मुंह बंद हो जाएगा, जिसके बाद तुम सोना नहीं निकाल पाओगे। और हाँ, अगर तुम्हारा हाथ या तुम मेरे मुंह के अंदर रह गए तो तुम भी वापस नहीं आ पाओगे। राजू ने भालू की बात मान ली और भालू के मुंह में हाथ डालकर उसके पेट से थोड़ा सोना निकाल लिया और खतरनाक भालू का धन्यवाद देकर वहां से चला गया। भालू से मिले सोने से व्यापार कर कुछ ही दिनों में राजू बहुत अमीर बन गया। राजू की अमीरी देखकर गांव के कुछ लोग उससे जलने लगे। एक दिन गांव का ही लखन नाम का एक व्यक्ति राजू से पूछता है कि तुम्हारी अमीरी का राज क्या है। राजू ने अपने साथ हुई घटना के बारे में लखन को सब कुछ बता दिया। लखन के मन में लालच भर आया। लालची लखन फटे पुराने कपड़े पहनकर जंगल की ओर फल लेने के लिए चल पड़ा। लखन की मुलाकात भालू से हुई तो लखन ने भी भालू से दोस्ती कर ली और उसने भी राजू की तरह भालू को फल खिलाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई और फिर एक दिन लखन सही मौका देखकर भालू से बोला, दोस्त भालू, अब मैं तुम्हारी और सेवा नहीं कर सकता हूँ। मेरे घर की हालत भी बहुत खराब हो रही है। न मेरे पास अब पैसा बचा है और न ही जंगल में फल। भालू ने लखन को अगले दिन सवेरे जल्दी आने को कहा। अगली सुबह लखन जल्दी से उठकर एक बड़ा बोरा लेकर जंगल में आ गया। भालू ने लखन को बताया कि तुम सूर्योदय से पहले तक मेरे मुंह से सोना ले सकते हो। भालू ने अपना मुंह खोला और लखन ने उसमें से 4 सोने के पत्थर निकाल लिए। लखन ने वो चारों सोने के पत्थर बोरे में डाल लिए। लालची लखन भालू से बोला कि क्या तुम मुझे सिर्फ ये 4 सोने के पत्थर ही दे सकते हो। भालू ने लखन को बताया कि मैं रोजाना 3 या 4 ही सोने के पत्थर दे सकता हूँ। अगर तुम्हें बहुत सारे चाहिए तो तुम मेरे मुंह में दाखिल होकर निकाल सकते हो। लखन इस बात के लिए राजी हो गया। भालू ने जादू से अपना मुंह बड़ा किया और लखन भालू के मुंह में घुस गया। लखन भालू के पेट में जाकर सोने के पत्थर निकालने लगा, लेकिन
लालच में वो ये भूल गया कि उसे सूर्योदय से पहले बाहर आना है। सूर्योदय होते ही भालू का मुंह बंद हो गया और लालची लखन भालू के पेट में समा गया, यानी लखन की मौत हो गई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना मजेदार? बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें ही नुकसान होता है, जैसा कि लखन के साथ हुआ। ना सोना मिला बल्कि अपनी जिंदगी भी गवा बैठा। उम्मीद करती हूँ कि आप इस सीख को हमेशा याद रखेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे भी। तो दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।